देखिए भाई, बोला गया है एफ इज सच दैट आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स जो है पॉजिटिव है, तो कॉनकेव अपवर्ड होगा ग्राफ। ठीक है, या और भी जिस तरीके से यूज़ करना चाहें हम करेंगे। और एक्स जब तुम्हारा जीरो, सॉरी ठीक है, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/2 दे रखी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब हम जो इनपुट रख रहे हैं ऐसा ही हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2x की वैल्यू के लिए ऐसा हो रहा है, 1/2 और 1 के लिए। ठीक है, और हमसे एफ डैश 1 पे कमेंट करा है कि भाई किसके बीच में होगा और कैसा होगा। तो जैसा कि अगर अपन देखें यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, बट किस किस के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 1/2 और एक्स इज इक्वल टू 1, इन दो वैल्यू के लिए ऐसा दे रखा है। क्यों ना हम एक अपन नया फंक्शन एज्यूम करें, जैसे LMBT के प्रूफ में भी हम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन करते हैं। ठीक है, लेट अस से कि एक हमने नया फंक्शन बोला gx जो कि fx माइनस एक्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अब हमने क्यों ऐसा बोल रहे हैं, जिससे कि हमें ना, जैसे gx हमने ये मान लिया है ना, हम यहाँ पे रोल्स लगा सकते हैं। ठीक है, रोल्स कैसे लगा लोगे, अभी भाई fx ट्वाइस डिफरेंशियल है, x तो होता ही है, तो gx होगा, डिफरेंशियल होगा, कंटिन्यूस भी होगा, किस इंटरवल में लगाएं रोल्स, ऑब्वियस सी बात है 1/2 से 1 में लगाएंगे, है ना, क्योंकि 1/2 पे वैल्यू g ऑफ 1/2 भी 0 आ रहा है और g ऑफ 1 भी 0 आ रहा है। क्लियर है, तो g ऑफ 1/2 इज इक्वल टू g ऑफ 1, तो रोल्स की सारी कंडीशंस को इसने कर दिया सेटिस्फाई, तो हम इसमें रोल्स लगाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन अल्फा इन बिटवीन 1/2 से 1, जिसके लिए g डैश अल्फा 0 होगा, और अल्फा का एटलीस्ट है ना, ये सब तो पता ही है, अल्फा बिलोंगिंग टू 1/2 से 1 इनके बीच में, तो g डैश अल्फा 0 होगा, मतलब हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश x इज इक्वल टू कितना आएगा, f डैश x माइनस 1, और g डैश जैसे ही x इज इक्वल टू अल्फा डालूंगा तो यहाँ से ये तो 0 होना ही है, रोल्स बोलता है ऐसा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ f डैश ऑफ अल्फा जो है वो 1 के इक्वल आ गया। क्लियर, f डैश ऑफ अल्फा जो है 1 के इक्वल। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैंने बोला कि भाई अगर ये पॉजिटिव दे रखा है तो इससे मैं ये भी अंदाज़ा बोल सकता हूँ कि f डैश x जो वो इंक्रीजिंग होगा, f डैश x क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अब ये तो हमेशा हर एक के लिए बोल रखा है, तो हमेशा ही f डैश x इंक्रीजिंग होगा, है ना। अब f डैश अल्फा की वैल्यू 1 है, अब सोचो ज़्यादा ध्यान से कि ये हमने रोल्स जो लगाई थी 1/2 से 1 में लगाई थी, और अल्फा कहीं पे भी इसके बीच में हो सकता है। ठीक है, f डैश x के ग्राफ की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पे वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, है ना, तो अल्फा पे वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है, और ग्राफ हमारा किसका बन रहा है, y इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x का, और इंक्रीजिंग नेचर का है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ चाहे और अपवर्ड भी बता रहा, अपवर्ड तो क्या कुछ भी जाए, ऐसे कुछ इंक्रीजिंग नेचर का होगा, है ना। तो एफ डैश ऑफ 1 की बारी आई तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, बोलो एफ डैश ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एफ डैश 1 ग्रेटर देन 1 तो मुझे यहाँ से देख रहा है साफ साफ, क्योंकि अल्फ़ा इधर है और इंक्रीजिंग नेचर का है, तो ऑब्वियसली बात है 1 पे वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी। या तो वैसे बोलो कि एफ डैश ऑफ जो 1 है वो बेसिकली ग्रेटर देन होगा एफ डैश ऑफ अल्फ़ा से, स्वाभाविक सी बात है ना। तो कुल मिला के देखें तो एफ डैश 1 ग्रेटर देन 1 जो है वो हमें एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि डी है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है।